हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ये 23 टू 38% जो हमने यहाँ से निकाला था। ये जो लास्ट डिक्लाइन है उसकी रिट्रेसमेंट रेंज 23 टू 38% इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है और 23,300 जो है वो अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट है। इसके ऊपर ट्रेड करता है, एक इम्पल्सिव बाउंस देता है तो उसके बाद करेक्टिव डिक्लाइन में बाय का प्लान किया जा सकता है, ऐसा हमने डिस्कस किया था। अगर इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पाता और इसके अंदर एक करेक्टिव बाउंस देता है तो फिर यहाँ से ये कंटिन्यू कर सकता है। अब आज के दिन में देखें तो यहाँ पे मॉर्निंग में ये ओपन होके थोड़ा ऊपर जाके ये क्लोजिंग के पास आया, उसके बाद एक शार्प बाउंस 38% के पास दिया, उसके बाद रिटर्न आ गया फिर से 38% के पास और पूरा दिन इसी रेंज में ये ट्रेड करता रहा। राइट, 38% को ये बहुत ही अच्छी तरीके से आज रिस्पेक्ट कर रहा था। हालांकि इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था, लास्ट में एक बाउंस दिया है। आज अगर टेलीग्राम चैनल पे देखें तो मैंने कुछ खास अपडेट नहीं दी है। 9:30 बजे कि ये 23,300 जो है वो अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट है, उसके ऊपर पॉजिटिव, और उसके बाद डायरेक्टली 1:10 पे ये जो है 38% 23,300 को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था और डायरेक्टली नीचे भी नहीं आ रहा था। राइट, जनरली क्या होता है 38% के पास अगर निफ्टी को रेजिस्टेंस लेना है तो पहली बार टच करने के बाद तुरंत ही ये डिक्लाइन स्टार्ट कर देता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था। यहाँ पे ही ये टाइम स्पेंड कर रहा था, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। वहीं यहाँ पे मैं मेंशन करने की कोशिश कर रहा था कि अगर सस्टेन नहीं करता यहाँ पे तो गिरना था। राइट, लेकिन ये एक पॉजिटिव साइन है। लास्ट में एक ब्रेकआउट दिया है लेकिन वो भी कुछ खास कन्विंसिंग नहीं है। अब कल की बात करें तो ये जो है मैंने इस बाउंस का रिट्रेसमेंट निकाला है 50 टू 70%, 61%। राइट, इस रेंज में अगर मिलता है कल 23 टू 24 से लेके 23,200, इस रेंज में अगर मिलता है तो बाय का प्लान बन सकता है। लो जो है वो स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ से ये अच्छा खासा बाउंस कर सकता है। अगर ये वेव 4 कंप्लीट हो चुका है तो ये हाई को भी ब्रेक कर सकता है। राइट, ओवरऑल अगर हायर टाइम फ्रेम में देखें तो हमने पिछले वीडियो में भी ये चार्ट देखा हुआ था। हमने डिस्कस किया था कि अगर ये ABC के फॉर्म में यहाँ पे ये कंप्लीट कर चुका है और नया डिक्लाइन स्टार्ट हो चुका है तो ये पैटर्न हमें करेक्टिव जैसी लग रही थी, इसलिए हमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। 38% को ब्रेक किया लेकिन पैटर्न कन्विंसिंग नहीं है। अगर इम्पल्सिव पैटर्न में ब्रेक किया होता तो फिर इसको ब्रेक करने के बाद हम शॉर्ट का ही प्लान करते, लेकिन पैटर्न उतनी कॉन्फिडेंट इम्पल्स नहीं लग रही है, हमें करेक्टिव टाइप की लग रही है, इसीलिए हमारा बायस अभी भी थोड़ा सा पॉजिटिव है। राइट, तो अगर मान लीजिए ये बाउंस को हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख के इससे छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं, ये देखिए, ये अगर 1 2 और ये 3, यहाँ पे अगर 4 कंप्लीट हो चुका है तो फिर फिफ्थ का प्रोजेक्शन रेंज यहाँ से निकाले तो ये हाई के ऊपर 23,864, मतलब ये 870 के ऊपर तो जाना ही चाहिए। तो 870 से लेके 24,313 इस रेंज में वेव 5 की प्रोजेक्शन रेंज आ रही है। मतलब कि कल जैसा मैंने बोला कि 50 टू 61% की रेंज में मिलता है इस रेंज में, तो यहाँ पे ये 2 बन के 3 4 5 इस तरीके से ये जा सकता है और हाई को ब्रेक कर सकता है। पॉसिबल है कि यहाँ से सपोर्ट लेता है तो बाउंस करेगा। राइट, अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कल के कल ही हाई को ब्रेक कर दे, लेकिन आने वाले टाइम में ये हाई के ऊपर जा सकता है अगर यहाँ पे वेव 4 कंप्लीट हो चुका है तो। अगर ये 61% की जो रेंज हमने निकाली है उसको अगर ब्रेक कर देता है, स्मॉलर टाइम फ्रेम में मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये रेंज 224 से लेके 200 की रेंज को अगर निफ्टी कल ब्रेक कर देता है, इसके नीचे ट्रेड करने लगता है तो फिर ये नेगेटिव बन जाएगा। लेकिन नेगेटिव में मेरे पास कोई एडवांस में ट्रेड प्लान नहीं है कि कहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, क्या स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ऐसा कोई एडवांस में प्लान रेडी नहीं है क्योंकि ये पैटर्न इस तरीके की है। राइट, तो यहाँ पे एडवांस में शॉर्ट का प्लान करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। इसके नीचे ट्रेड करता है तो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन ट्रेड करना पड़े, कहाँ करना पड़ सकता है और रिस्क रिवॉर्ड क्या हो सकता है वो अभी कैलकुलेट करना मुश्किल है। हाँ, कॉल का ट्रेड अगर इसमें सपोर्ट लेके बाउंस करता है तो कॉल का ट्रेड जो है वो प्लान हो सकता है, हाई के ऊपर का टारगेट भी
मिल सकता है, राइट। बाकी इसके नीचे ट्रेड करता है नेगेटिव हो जाएगा, और वो ट्रेड जो है वो लाइव मार्केट में ही पॉसिबल है। अभी के लिए वो मेरे ध्यान में नहीं है कि यहाँ पे मैं काउंटिंग क्या रखूँ। अगर यहाँ से नेगेटिव हो जाता है तो ये काउंटिंग क्या हो जाएगा वो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आज भी बोलूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाइए। 999 में आपको बहुत ही बढ़िया वाला इलियट वेव का कंटेंट मिल जाएगा, साथ साथ टेलीग्राम चैनल का एक्सेस भी मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।